क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट यस, और सेट हमारा यस क्या है, ए बी सच दैट 2a² + 3b² = 35। और कह रहा है वेयर ए बी आर क्या है, इंटीजर्स। ए बी क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। तो हमें फाइंड करना है सेट यस = ए बी, ऐसे फाइंड करना है। और इक्वेशन हमको दिया है, ये इसी से फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स देख लेते हैं क्या है। इंटीजर्स हमारा क्या होता है, ये हमारा इंटीजर्स है। देखिए 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, यानी कि ये डेसिमल में नहीं होती, इनकी वैल्यू जो है कभी भी डेसिमल में नहीं आता। तो देखते हैं यहाँ पर हम जो है ए और बी के वैल्यू रखते हैं और ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसी से, क्योंकि कह रहा है ए बी आर इंटीजर्स। तो ए और बी की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। और क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर हम ए = जो है 0 रखें, ए = 0 रखें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हेल्प पर लिख लेते हैं 2a² + 3b² = 35। अगर ए = 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3b² 35, 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 जो है बी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो आएगा वैल्यू बी का डेसिमल में आएगा, इसलिए जो है डेसिमल इसमें बिलोंग नहीं करता, जेड में डेसिमल बिलोंग नहीं करता। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम डिलीट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगर ए = हमने 1 रख दिया, अगर ए = 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, और जो है इधर 2 हो गया, और 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 33। 3 से हम 33 को डिवाइड किए, कितना आ जाएगा 11। और 11 भी जो है हमारा बी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो भी डेसिमल में आएगा, और डेसिमल इसमें बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब हम 1 भी नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे एक ही जगह पर। अब जो है 1 लेंगे, लेकिन किसके साथ लेंगे वो अलग की बात है। तो देखिए जब ये रख रहे हैं ए = 1, तो हमको बी जो है डेसिमल मिल रहा है। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। ए = अगर 1 रखा हमने तो 2 आया, इधर गया 33 हुआ, 33 को 3 से डिवाइड किया तो 11 हुआ। हाँ सही है, ये नहीं होगा। तो देखिए, अब देखिए अगर ए = 2 रखें, ए = 2 रख दें, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 इधर गया तो कितना हो जाएगा 27, और 27 को 3 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 9, 3 हाँ 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा। और b² = 9, तो b = क्या हो जाएगा +-3, यानी कि हमको b की वैल्यू जो है इंटीजर्स में मिल रहा है जब a = 2 रख रहे हैं। अगर देखिए, अगर a = 2 रख रहे हैं तो जो है a = 2 रखेंगे तो +4 होगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा +4 होगा। अगर a = -2 रख दें, -2 रख दें तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4 ही होगा ना। इसका मतलब 2 और -2 दोनों रख सकते हैं एक ही जगह पर, +2 और -2 दोनों। तो हमको देखिए यहाँ से a के 2 वैल्यू मिले हैं और यहाँ से b के 2 वैल्यू मिले हैं। अब इनको हम जो है एक सेट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a = 2 रखें, इधर 3 रख दिए, a में देखिए ए है और ये b है, ये चीज़ a = हम क्या रखें 2 रखें, और b = क्या रख दिए +3 रख दिए, a = +2 b = -3 रख दिए, a = -2 b = 3 रख दिए, और a = -2 b = -3 रख दिए। यानी कि हमको टोटल कितना हो गया 4 वैल्यू इन दोनों से हमको, यानी कि 2 और -3 +3 2 से। अब यहीं पर 4 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। अब देखिए अगर 4 रखें, अगर हम a = 4 रख दें, a = 4 रख दें तो क्या होता है, a = 4 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, इधर 32 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये 32 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 35 - 32 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो 3b² = 3, तो b² = कितना हो जाएगा 1, तो b = क्या हो जाएगा +-1, यानी कि b के 2 वैल्यू मिल गए। अब देखिए a = 4 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 4² 16 हो जाएगा। अगर a = -4 रख दें यहीं पे तो भी तो +16 होगा। इसका मतलब एक ही जगह =4 भी रख सकते हैं और -4 भी रख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही आएगी, -1 आएगी या फिर +1 आएगी। तो a के हमको 2 वैल्यू मिल गए और b के 2 वैल्यू मिल गए। अब देखिए इनको कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एक बार एक ही जगह पर a लिख दिया b लिख दिया
ए की जगह पर 4 लेंगे तो बी की जगह पर हम 1 ले लिए, ए की जगह पर 4 लिए तो बी की जगह पर -1 ले लिए। अब ए की जगह पर हमने -4 लिया तो बी की जगह पर +1 ले लिया, और ए की जगह पर -4 ले लिया और बी की जगह पर -1 ले लिया। यानी कि हमको यहाँ पर से 4 मिले, हमको यहाँ से 4 एलिमेंट मिले। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 8। अब देखिए, अब हम आगे एक और देख लेते हैं। चेक करना है तो देखना ही पड़ेगा, और ये 5 वाला भी मिल जाए तो देखते हैं। ए इक्वल टू जब हमने 5 रखा, ए इक्वल टू जब 5 रखा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 - 50 कितना हो जाएगा? -15। 3b² इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15। 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? b² इक्वल टू -5, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? √-5, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -√1/5। अब देखिए ये डेसिमल में आएगा इसलिए सीधा सीधा नहीं होगा, और आगे देखना है तो -√-1 क्या है? ये हमारा i है। i स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है ना, i² इक्वल टू -1, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ ये तो ये इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ जाएगा? i√5, और ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमको क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर ये सारे आते हैं, लेकिन जो इंटीजर है वो उसमें नहीं आएगा। ओह सॉरी, इंटीजर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, इसलिए हम जो है इसको डिलीट कर देंगे। जो यानी कि जो 5 है इससे अगर हम बड़ी वैल्यू रखें, 5 रखेंगे तो -15 आएगा। इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे जब, तब भी माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो इसका मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए क्या? इंटीजर। तो यानी कि हमको 4 तक जो है वैल्यू मिल गया है, और इसी से हम काम चलाएंगे। तो अब देख लेते हैं टोटल हमको एलिमेंट कितना मिला है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, टोटल कितने एलिमेंट मिले हैं? 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये बिना सॉल्व किए नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप जो है जल्दी जल्दी से मन में ही रख के वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि एक इक्वल टू 0 रखें तो इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, और डिवाइड 35 कितना होगा? डिवाइड होगा नहीं, 35 डेसिमल में आएगा, इसको यानी कि 0 छोड़ दें। फिर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 2 यानी कि 33 हो जाएगा। इधर 3 से डिवाइड किया तो 11 आ जाएगा, 11 भी डेसिमल में आएगा, इसको छोड़ दिए 1 को, फिर 2 रख के देख लिए। तो ऐसे से हम रख के देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिगर कैसे बनते हैं। जो पैरेललोग्राम का फिगर होता है वो ऐसे बनेगा। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजा इक्वल होता है, ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। ये हमारा क्या है? रोम्बस, पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जो हमारा रोम्बस है, रोम्बस का फिगर कैसे बनता है? ऐसे बनेगा कुछ, ये जो काइट होता है उसकी तरह से ऐसे बनेगा। इसमें जो है चारों आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ इनका इक्वल होता है। ये क्या हो गया? रोम्बस F3। और F2 देख लेते हैं, रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का फिगर होता है ऐसे होता है, ऐसे। इसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ये हो गया F2 रेक्टेंगल में। और हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता है आमने सामने का इक्वल होता है, आमने सामने का इक्वल। ये क्या हो गया हमारा? F4। और F5 करा द सेट ऑफ ट्रेपेजियम। और जो ट्रेपेजियम का फिगर होता है, हाँ जो ट्रेपेजियम का होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, देखे हैं, जिसको हिंदी में शायद समचतुर्भुज कहते हैं। अब कह रहा है कि लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, F2 द रेक्टेंगल, F3 क्या है? रोम्बस है, F4 क्या है? स्क्वायर है, और F5 क्या है? ट्रेपेजियम इन अ प्लेन। कह देने F1 में भी इक्वल टू, F1 यानी कि पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा? यानी कि इसकी तरह दिखने वाले फिगर कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी जो है लगभग चारों साइड जो है आमने सामने के 2 सेम है, और आमने सामने के इसमें 2 सेम है, इसमें भी आमने सामने के 2 सेम है, और इन दोनों में आमने सामने के सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये F1, F3, F2, F4 लगभग सेम दिख रहे हैं, और ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वाला हमारा थोड़ा अलग दिख रहा है। पूछ रहा है देन F1 में भी इक्वल टू, में भी कह रहा है, अब सेम टू सेम नहीं। जैसे कि अब चारों
इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। दो दो हैं, ये भी इसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें तो एकदम अलग है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों की बात छोड़िए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चारों क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F1 यूनियन F3 यूनियन F4, और ये हो जाएगा। ये क्या हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, FD वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, जो कि सेक्शन बी PGT 2014 में पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकेंड सेट। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट पहले वाले सेट के पास है, उससे जो है वो जो है उसके सबसेट क्या है, दूसरे वाले से 56 ज़्यादा है। यानी कि अगर इसके वाले से हम इसको माइनस कर दें तो हमको वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। द वैल्यू ऑफ m and n रेस्पेक्टिवली। हमको पूछ रहा है m और n की वैल्यू पूछ रहा है, m और n की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। तो देखिए किसी भी सेट का जो है अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सेट की बात करें तो फर्स्ट सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट का कितना हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड सेट का, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट होते हैं उतना हम पावर लगा देते हैं। अगर m है तो यहाँ पर m लगाएंगे, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 लगाते हैं, अगर सेट में 4 एलिमेंट होता है यहाँ तो 4 लगाते हैं। ठीक ऐसे ही। तो सेकंड सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड सेट क्या हो जाएगा, सेकंड सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। अब क्या करते हैं कि जो है अब यहाँ से देखते हैं। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सेट, द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सेट। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, मोर देन, मतलब कि ज़्यादा है। किसके पास ज़्यादा है, सबसे फर्स्ट सेट के पास ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सेकंड सेट से। कभी भी मोर देन की बात करें और जिससे कहे कि मोर देन, इसका मतलब उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर इससे कह रहा है तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56 हो जाएगा हमारा। ऐसे हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56, क्योंकि क्या कहा क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सेट। यानी कि जो फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो 56 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सेकंड सेट से। तो अगर हम जो है ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दें तो कितना ज़्यादा है वो हमको पता चल जाएगा। तो वही किए हमने कि जो है जो फर्स्ट वाला सेट है सब उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट से सेकेंड वाले सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट को घटा दिया हमने, तो हमको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है। ये चीज़ समझने में इस क्वेश्चन को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जो मतलब इस चीज़ को नहीं पढ़ा है। बाकी जो SSC वगैरह की तैयारी किया है, रेलवे की तैयारी किया है, उसको ये चीज़ें पता होंगे। और हो सकता है इंग्लिश में कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो ऐसा इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर मोर देन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया हमारा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसा अब हम यहीं पे इससे जो है वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 का वैल्यू पता है क्या हो सकता है, 7 तक तो दिया ही गया है, 8 तक तो दिया ही गया है। अगर आपको इतना तक पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये मान लिया m है और ये n है। अब m की जगह पर अगर हम 7 रख दें तो कितना होगा, 2 की पावर 7 कितना होता है, जैसे 2 की पावर अगर आपको 5 पता है 32 होता है, 2 की पावर 6 पता है कि 64 होता है, और 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है ऐसे। और 2 की पावर n यानी कि अगर n की जगह पर 6 रख दें तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 64 ही होगा। ये नॉट इक्वल टू इसके है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब ये वाला देख लेते हैं। अगर 2 की पावर 5 की है तो 32 होगा,
और 2 की पावर 1 किए, 2 की पावर 1 किए तो कितना होगा, वह 2 होगा, तो ये हो जाएगा 30। ये भी नॉट इक्वल टू इसके है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत काट दीजिए। अब यहाँ पर रख लेते हैं इसको, इस वैल्यू को, एम की जगह पर 6 रखें हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। ऐसे ही तो यहाँ पर है 3, तो एन की जगह पर 3 रख दिया तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 64 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 56। इसका मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है इसके। इसका मतलब अगर हम एम की जगह पर 6 रखें, एम इक्वल टू 6 रखें और एन इक्वल टू 3 रखें तो हमको जो है ये वैल्यू मिल जाता है, 56 मिल जाता है। अगर एम जगह पे 6 रखें, 3 की एन की जगह पर 3 रखें तो क्या हमको मिलेगा 56 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है ये कि ऑप्शन से आप रख के देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको जो है 2 की पावर याद होना चाहिए। और ऐसे तो पावर लगभग सबको याद होगा, 2 की पावर 10 तक 9 तक ये सबको लगभग याद रहता है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आप जो है यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 56 को तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर n को 2 की पावर n और इसको अंदर में कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 है इक्वल टू इसको 2 की पावर में लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखिए इसका इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, इसका इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। अगर इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अगर इसका इसके साथ कंपेयर करें तो भी देखें कितना होता है 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब 8 को जो है हम पावर में लिख देते हैं, यहीं पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इधर भी है बेस में, 2 इधर भी बेस में, तो हम इसको जो है पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। तो m माइनस n इक्वल टू कितना हो गया 3। अब n की जगह पर क्या है 3 है, तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू 3 यहाँ है तो 3 इसको इधर ले गए तो कितना हो जाएगा 6। हमको क्या मिल गया n इक्वल टू 3 मिल गया, m इक्वल टू 6 मिल गया। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया है, कह रहा है कि m एंड n रेस्पेक्टिवली वैल्यू जो है वो m और n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पहले m होना चाहिए फिर n होना चाहिए। तो हमको क्या रखना है, पहले m रखना है फिर n रखना है। वही हमको मिला है, पहले m मिला है 6 फिर n मिला है 3, पहले m मिला है 6 फिर n मिला है 3। ऐसे मैंने कहने का मतलब पहले सेट में m है रखे हैं तो पहले सेट में हमको m मिला 6 और दूसरे सेट में क्या रखे हैं n रखे हैं तो दूसरे सेट में n हमको क्या मिला 3, बस यही है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज। ऑप्शन दिया गया है क्लोज सेट होगा, ओपन सेट होगा, बोथ ओपन एंड क्लोज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पूछा गया था JDD कोई एग्ज़ाम होता है उसके PGT में 2015, यानी कि ये PGT लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये TGT में आ सकता है क्योंकि क्लोज सेट और ओपन सेट आपने पढ़ लिया है। हमने आपको क्लोज सेट और ओपन सेट बता दिया और उसके जो कंडीशंस हैं वो भी हमने बता दिए थे, जो उसके क्या कह सकते हैं उसके करेक्टर हैं वो भी हमने बता दिया है। तो ये चीज़ भी हमने बताया, यूनियन कैसे होता है ओपन सेट का, ये भी हमने बताया है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमने बना लिया क्लोज सेट, ये क्या है हमारा ओपन सेट, ये ओपन की सेट की बात कर रहा है तो ये हमने बना लिया ओपन सेट बना लिया। अब कह रहा है कि दी यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, जो ओपन सेट के कलेक्शन होंगे वो उसी के अंदर तो बनेंगे, ओपन सेट के ही अंदर तो बनेंगे कलेक्शन इसके। तो हमने बना लिया ये कलेक्शन, कोई ये सेट है, ये कोई इसके सबसेट है, जो कलेक्शन होगा इसी ओपन सेट का सबसेट होगा। तो अगर कह रहा है कि इनका यूनियन कर दिया जाए, इसका वो यूनियन कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सब यूनियन होके क्या बनाएंगे, ओपन सेट ही तो बनाएंगे, क्योंकि यूनियन होके इसी के अंदर में तो रहेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, इनका यूनियन ओपन हो जाएगा, ओपन सेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओपन सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, इफ़ यूनिवर्सल इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड A इक्वल टू 1 3 6 एंड B इक्वल टू 5 6, कह रहा है देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज, एंड इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज। पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑप्शन ये दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आया है TGT 2001 में।
ये क्वेश्चन है TGT 2001 का। अगर देखा जाए तो TGT लेवल के क्वेश्चन यही सब हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो TGT लेवल पे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और बाकी जो हमने बताया पीछे PGT वगैरह, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं TGT में वो रिपीटेड होते हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम से रिपीट कर सकते हैं, बस आपके लेवल का होना चाहिए। तो देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन भी कर लेते हैं। यूनिवर्सल दिया गया है, ए दिया गया है और बी दिया गया है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें तो क्या हो जाएगा, ए जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर कर लें हम, तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों में क्या है कॉमन, 6 कॉमन है, तो हमने 6 लिख लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, कभी भी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके एलिमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी जो यूनिवर्सल में होता है उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर कहता ए, मान लिया कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है मान लिया 5 6, हाँ ये जैसे इसी सेट का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट करें, इस सेट में क्या है 1 3 6, अगर इसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो यूनिवर्सल में सेट ए के एलिमेंट है उसको हम निकाल देंगे, जो बाकी बचेगा उसी को लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे 1 3 6 यहाँ से निकाल लें, 1 3 6, तो क्या बचेगा 2 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उसको हम यूनिवर्सल से निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है यूनिवर्सल में वो क्या है, 6 है, तो उसको हम अगर निकाल लें तो जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, ये हमारा यूनिवर्सल है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसको छोड़कर जो भी बचेगा उसको हम जो है ले लेंगे। जैसे कि यूनिवर्सल में क्या है, सबसे पहले सेट ए में क्या है 1 3 और 6 जो है दोनों में है, 6 दोनों में है, यहाँ पर लिख देते हैं 6, और जो बी में है वो क्या है 5 6 जो दोनों में है, तो यहाँ पर 5 6 बी में हो जाएगा, 1 3 6 ए में हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके अलावा जो यूनिवर्सल में बच रहे हैं, क्या बच रहा है 2 और 4 बच रहा है, 2 बच रहा है और 4 बच रहा है, हाँ ठीक है। अब जो है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा यूनिवर्सल में उसको ले लेंगे, तो क्या बच रहा है 1 2 3 4 5 बच रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।